तो आज हम बात करने वाले हैं माधवराव सप्रे की हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास और शुरुआती कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में। चलिए समझते हैं कि एक सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी ये सीधी सादी सी लगने वाली कहानी आज भी इतनी असरदार क्यों है। चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। हम शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आगे होने वाली हर घटना के लिए एक नैतिक दिशा तय कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है दो पड़ोसियों के बीच एक टकराव से, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो देखिए, एक तरफ है एक अमीर जमींदार जो अपने आलीशान महल को और भी बड़ा बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ है एक गरीब बेसहारा विधवा जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी ही उसकी पूरी दुनिया है। उस विधवा के लिए वो झोपड़ी छोड़ना नामुमकिन था, सोच से भी परे था, क्योंकि उस झोपड़ी की दीवारों में उसके पूरे परिवार की यादें बसी थीं। अब उसका एकमात्र सहारा थी उसकी 5 साल की पोती। तो जब जमींदार ने पहले प्यार से बात की और वो नहीं मानी, तो उसने अपनी दौलत और अपने रसूख का इस्तेमाल करके वो हासिल करने का फैसला किया जो वो चाहता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उसने कानूनी प्रक्रिया तो अपनाई, लेकिन वो प्रक्रिया पैसों के दम पर पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि फैसला कानूनी तो था, लेकिन सरासर अनैतिक था, और वो विधवा बेबस थी। उसे जबरदस्ती अपने घर से निकाल दिया गया। फिर एक दिन जब जमींदार अपनी नई जमीन पर हो रहे काम को देख रहा था, तो वही विधवा वहां एक बहुत ही अजीब सी विनती लेकर पहुंची। देखिए, उसने ना तो अपना घर वापस मांगा, न ही कोई पैसा। उसने मांगी तो बस अपनी पुरानी झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि उसका मकसद बदला लेना बिल्कुल नहीं था। ये तो अपनी पोती के लिए एक माँ का प्यार और उसकी बेबसी थी। जमींदार को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर वो बेमन से मान गया। अपनी टोकरी भरने के बाद उस बूढ़ी औरत ने एक और गुजारिश की। उसने कहा, क्या जमींदार उस टोकरी को उठाकर उसके सिर पर रखने में मदद कर सकता है? जमींदार को थोड़ी दया आ गई और वो खुद आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी उठाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि ये तो उठ ही नहीं रही। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर टोकरी 1 इंच भी नहीं हिली। वो अपमानित महसूस कर रहा था, हाँफ रहा था, और आखिर में उसे हार माननी पड़ी। वो बोला, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक। विधवा ने बहुत शांति से उस जमींदार को एक विरोधाभास दिखाया कि अगर वो एक टोकरी मिट्टी का वजन नहीं उठा सकता, तो फिर उस पूरी झोपड़ी के बराबर जो पाप का बोझ है, उसे वो जिंदगी भर कैसे उठा पाएगा। तो समझिए, वो मिट्टी सिर्फ मिट्टी थी ही नहीं, वो असल में प्रतीक थी उस जमींदार के गुनाह के, उस भारी बोझ का जिसे तौला नहीं जा सकता। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका समाधान कैसे होता है। विधवा के उन शब्दों का जमींदार पर ऐसा असर हुआ जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। उस एक पल में उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया था। दौलत के नशे ने जो उसे अंधा कर दिया था, वो नशा एक पल में उतर गया। मतलब कहाँ तो वो घमंड में चूर था, और कहाँ अब उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने फौरन उस विधवा से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। तो इस कहानी की जो सबसे बड़ी बातें हैं वो क्या हैं? इसकी ताकत इसी बात में है कि ये हमें बताती है कि अन्याय का बोझ दुनिया के किसी भी वजन से कहीं ज्यादा भारी होता है, और असली ताकत पैसे या रुतबे में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अपनी बुद्धि से, बिना कोई जोर जबरदस्ती किए, एक ताकतवर इंसान की आत्मा को जगा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी जो 1 सदी से भी पहले लिखी गई थी, आज भी हमसे ये पूछती है कि जो चीज़ कानूनी तौर पर सही है और जो नैतिक तौर पर सही है, उसके बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ है, और कब एक कानूनी काम एक ऐसा नैतिक बोझ बन जाता है जिसे उठाना नामुमकिन हो।